अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब व्लॉग का स्टार्ट जो है हमने हानिया के खेलने से किया है। इसको बस मैंने एक बैलून और साथ में एक चम्मच पकड़ा दिया था तो ये लग गई खेल में। और बस उसके बाद हम लोगों ने जाना था जम्मी की तरफ, तो इसीलिए मैंने इसको इंगेज किया हुआ था क्योंकि इनका बैग तैयार करना होता है। वैसे मैं सेम डे वापस आती हूँ लेकिन ज़ाहिर है फिर भी थोड़ा सा बच्चों की चीज़ें लेकर जानी पड़ती हैं। और मैं तकरीबन लंच पे पहुँची थी और लंच जो है वो मेरी बड़ी बहन ने बनाया हुआ था, जिसमें थे शामी कबाब, उसके साथ था रायता और सलाद था, और उसके साथ जो है ना उन्होंने बनाया हुआ था मटर पुलाव। और अभी जैसे हल्की हल्की सर्दी आ गई है तो बहुत मज़ा आता है इस तरह के खाने का। मतलब एक तो आप कंपनी इंजॉय करते हैं, ज़ाहिर है हम लोग यहाँ पे 2 लोग होते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ऐसे जब ज़रा फैमिली में जाके खाएं ना तो खाने का टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। और फिर ये कि किसी के हाथ का खाते हैं तो फिर मज़ा भी आता है। और शाम को जो है ना हम लोगों ने जाना था मेरे हस्बैंड के कपड़े देने के लिए। तो बस यहाँ पे अभी हमारी गाड़ी के पीछे किसी और ने गाड़ी पार्क कर ली थी तो हम लोग वेट कर रहे थे। और ये बहुत सारे लोग पहचान चुके होंगे कि डैंडी डिज़ाइंस है, जौहर टाउन वाली उनकी ब्रांच। तो बस ये पौधे वगैरह बहुत प्यारे लग रहे थे तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। और बात अगर करें मौसम की तो मौसम अब काफ़ी हद तक चेंज हो गया, पंखे बंद हो गए हैं फाइनली। और मैंने अभी तक कपड़े नहीं निकाले लेकिन बच्चों के जो है ना वो सर्दियों के कपड़े मैंने निकाल दिए थे। और बस वहाँ से हम लोग ठोकर न्याज बेग के दूसरी साइड पर चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से सब्ज़ी फ्रूट बहुत फ्रेश और बहुत सस्ता मिलता है। और ये हमारे घर से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर है। तो हम लोग ये करते हैं कि पूरे हफ्ते की सब्ज़ी जो है ना वो इकट्ठी ले आते हैं। तो बस लाने के बाद जो है ना ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे ले रहे थे फ्रूट। घर आके मैं बनाने लग गई थी यहाँ पे सालन। और मेरे हस्बैंड को जो है ना वो आलू मूली बहुत पसंद है। मैंने कभी भी नहीं बनाई और खाई भी नहीं, लेकिन बस यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही थी। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा प्याज जो है उसको सौते कर लिया था, क्योंकि ये तो मुझे आइडिया था कि ज़ाहिर है जैसे बाकी सब्जियाँ बनती हैं वैसे ही बनेगी, लेकिन टेस्ट में कैसी होगी और क्या होगा बस इसका मुझे आइडिया नहीं था। और साथ ही मैंने ऐड कर दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जब उसका कच्चापन दूर हुआ तो इसमें टमाटर ऐड कर दिया था। और बेसिक हम लोग यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे, हल्दी है, नमक है, मिर्च है, और थोड़ा सा जो है ना सूखा धनिया पाउडर जो है वो मैंने ऐड कर दिया था। और बस यहाँ पे मैंने आलू पहले से कट करके धो के रख लिए थे, वो शामिल करके थोड़ी सी भुनाई करूँगी। और यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी मूलियाँ। और बस ये जो है ना तकरीबन दम पे ही पक गई थी, मुझे एक्स्ट्रा पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर आपको लगे कि आलू या मूलियाँ नहीं गल रही हैं तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके तो उसको दम पे रख दें। और मज़े के बने थे, तो मेरे हस्बैंड ने तो खैर बहुत ही शौक़ से खाए। और उसके बाद जो है ना मेरे पास पड़े हुए थे केले जो कि थोड़े ओवर राइप्ड थे। तो बस मैंने ये सोचा कि मैं इनके लिए बना लेती हूँ बनाना ब्रेड। तो यहाँ पे सारे बनानास जो थे, तकरीबन ये 3 बनानास थे, इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। और उसके बाद जो है ना इनको साइड पे रख के तो तकरीबन 1 कप मैंने लिया था मैदे का, और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला था। बेकिंग पाउडर ख़त्म हुआ हुआ है तो इसलिए मैंने बेकिंग पाउडर ऐड नहीं किया, थोड़ा सा सोडा ऐड कर दिया था। और ये सारी चीज़ें मैदा या ये जो बेकिंग सोडा है या सिनेमन पाउडर है, दालचीनी का पाउडर भी मैंने ऐड किया था क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सब को हमने छान के जो है फिर इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ फिर जो बनाना ब्रेड या आप जो भी बेकिंग कर रहे हैं ना उसमें बड़ी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो बस ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इसमें हमने पेस्ट जो मैश्ड पोटैटोज़ का था वो ऐड कर लिया। और अभी हमने इसको जो है ना अच्छे से मिक्स करके एक जो है बहुत रनी भी नहीं और बहुत जो है थिक भी नहीं बैटर बना लेना है। उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी वो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले रूम टेम्परेचर पे एक मैंने एग निकाल के रख दिया था, वो ऐड कर दिए। और इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल, आप लोग चाहे बटर भी ऐड कर सकते हैं, मैं कुकिंग ऑयल ही यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद जो है ना मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा कर लूँगी मिक्स, क्योंकि इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि इससे जो आपका बैटर बनेगा ना वो बहुत होमोजीनियस होगा और उसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अदरवाइज़ आप ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बीटर इजी लगा तो मैं फिर इसी से ही बना रही हूँ। और गला जो है वो अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ है, वहाँ से भी आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा। ज़ाहिर है जब मौसम बदलता है तो फिर ये सारी चीज़ें तो साथ चलती रहती हैं। और मीनवाइल इसमें मैंने थोड़ा सा हनी ऐड कर दिया है। मीठा हम लोग थोड़ा कम खाते हैं, अगर आप लोगों के घर में थोड़ा मीठा ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो आप थोड़ा और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी कम मीठी बनी थी। उसके अलावा जो है ना इसमें मैंने ऐड कर दिए थे थोड़े से अखरोट की गिरी, मैंने निकाल के रखी थी क्योंकि इसमें अखरोट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास चोको चिप्स पड़े हुए हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर दें।
और उसके अलावा जो है ना ये बस एक पैन है। अच्छा, इसके लिए जो एक बनाना ब्रेड वाला पैन है ना वो भी मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगी, क्योंकि उसमें जो है ना फिर इसकी एक प्रॉपर हाइट पे वो क्योंकि होता है तो बहुत अच्छा बनता है। अब ये क्योंकि एक फ्लैट था ना पैन, तो बनाना ब्रेड की शेप ऑब्वियसली उस तरह से नहीं बनी थी, थोड़ा सा ये थिन बना था, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। और बेस्ट यही है कि क्योंकि अभी अगर आप डंकिन डोनट्स या कहीं से भी एक स्लाइस लेते हैं ना तो इट कॉस्ट यू मोर देन 300, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप पूरी की पूरी एक ब्रेड, मेरा ख्याल है इस पर 300 रुपये का भी खर्चा नहीं आया। तो क्योंकि इन्फ्लेशन के भी हालात आप लोगों के सामने, फिर ये कि आप अपने हाथ को टेस्ट को एंजॉय करते हैं, घर पे बनाते हैं, तो ज़रूर ट्राई किया करें नई नई रेसिपीज़। अगर एक दफ़ा नहीं भी सही बनी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बन जाएगी। और इसमें जो एक उनका आ रहा था टेस्ट, अखरोट की क्रंचीनेस बहुत मज़े का लग रहा था, और हमने अभी फ़ौरन ही ख़त्म कर लिया। और आजकल ये जो है ना ये हानिया की मोस्ट फेवरेट गेम हुई है, बस आप इसको बैलून दे दें और जो मर्ज़ी आप उतनी देर में कर लें। तो इसको बैलून देने के बाद मैंने ये सारे बच्चों के सर्दियों के और गर्मियों के कपड़े समेट रही थी। गर्मियों के कपड़े जो हैं मैंने अब इनके सारे के सारे इन शॉपिंग बैग्स में रख दिए, और जो सर्दियों के कपड़े हैं ना वो मैंने इनकी कबर्ड्स में सेट कर दिए हैं। ये शावेज़ की कबर्ड है, और ये वाले जो है ना ये इन दोनों बहन भाइयों के अपर और जैकेट्स और स्वेटर्स वगैरह सारे हैं। और इस साइड पे रखे थे मैंने हानिया के कपड़े, और वो नीचे जो है ना ये इसके लीलन के कपड़े हैं जो हमने लास्ट ईयर स्टिच करवाए थे। तो पिछले साल तो इसने कम पहने थे, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ज़्यादा पहनाऊँगी। तो बस उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, बहुत मतलब मैं थक गई, और उसके बाद भी अभी बेड के ये हालात थे, और फाइनली जो है ना सुकून हो गया। फिर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी, लेकिन मुझे इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और हानिया जो है वो इतना एंजॉय कर रही थी, कभी कोई कपड़े निकाल के पहन रही थी, कभी कुछ कर रही थी, और हम लोग भी यही करते होते थे। वैसे जैसी अम्मी कपड़े निकालती थी ना सर्दियों के, तो हम कहते थे जी ये भी पहननी है, ये भी पहननी है। तो इसको देख देख के मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा था। और उसके बाद जो है ना मेरा गरम मसाला ख़त्म हुआ था, तो कल मैं लेकर आई थी गरम मसाला। तो यहाँ पे इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके तो पाउडर फॉर्म में भी रख रही थी, और ज़ाहिर है मुझे एक साबुत भी चाहिए होता है क्योंकि चावलों वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो बस ये सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, और मैंने जो नॉर्मल एक हमारा है घर वाला स्पाइस बॉक्स वो भी ऐड भर लिया था। और उसके अलावा एक और कंटेनर जो है ना वो मैंने भर के रख लिया था, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना बस यहाँ से ही मैं रीफ़िल कर दूँ। और आजकल एनर्जी लेवल बहुत हाई है, क्योंकि मौसम माशाल्लाह मतलब इतना अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत प्लेजेंट मौसम है। और इस मौसम में मतलब मुझे तो वॉक का भी बहुत मज़ा आता है, खाने पीने का बहुत मज़ा आता है, पकाने का मज़ा आता है। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारे मौसम अल्लाह के बनाए हुए हैं, सबको एंजॉय किया करें। सख्त सर्दी सख्त गर्मी हर मौसम ही अल्लाह का बनाया हुआ है, और उनके अपने फ़ायदे नुकसान आते हैं। और उसके बाद जो है अभी आटा गूंदने वाला था, तो बस साथ ही मैंने डोल लगा दी थी, ताकि एक साथ ही मैं अब जो है ना किचन से फ़ारिग होके तो बस जो है फ्री हो जाऊँ। और डो जो है वो आज बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही नरम आजकल मैं बना रही हूँ, क्योंकि उससे फिर चपातियाँ जो है ना वो बहुत फूली फूली और अच्छी बनती हैं। और अब्दुल्ला डो मेकर जो है ना इट इज़ अ लाइफ सेवर, इस पे मैंने फुल रिव्यू किया हुआ है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगी, और उसके अलावा आई बटन में भी मैं अब्दुल्ला डो मेकर वाली वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप लोग देखना चाहें तो ज़रूर देख लें। और बस ये मैंने कंटेनर में निकाल लिया था आटा, और इसके ऊपर जो है ना मैं स्प्रे कर दूँगी थोड़ा सा ऑयल, अदरवाइज़ इसके ऊपर वो जो एक खुश्की सी आ जाती है ना, तो वो फिर इस्तेमाल भी नहीं होता आटा, और फिर वो रोटी भी सही नहीं बनती उससे। तो बस यहाँ पे कुकिंग ऑयल स्प्रे करने के बाद जो है इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, और फिर हम आ जाएंगे जो हमारे थोड़े बहुत बर्तन हैं। हालांकि मेरा ये है कि मैं हाथ के हाथ बर्तन धोती रहती हूँ, लेकिन जाहिर है बर्तन तो, और ये देखें जी ये हानिया आ गई अंदर से आटा लेने के लिए कि मुझे भी थोड़ा सा दे दें। और बर्तनों का यही होता है कि आप जितने भी धोते हैं ना, जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं तो बस बर्तन तो इकट्ठे होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट बर्तन सारे वॉश कर रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम पे तो हेल्पर आके धो देती है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि रात तक जितने भी बर्तन हो ना वो मैं सारे साफ़ करके और सिंक वगैरह जो है ना पूरा क्लीन करके सोऊं। क्योंकि सुबह जब आप उठ के आते हैं ना बच्चों का या अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाने, और साफ़ सुथरा किचन आपको वेलकम करता है, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं ऑब्वियसली उनको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। और बस ये सारे का सारा सिंक वगैरह क्लियर करने के बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्योंकि कोई भी हाथों का काम करें तो उसके फ़ौरन बाद हाथों को मॉइस्चराइज़ करना कभी भी मत भूलिएगा। और बस इसी रफ़ाया अम्मा के पैगाम के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगा हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।